ये देखो जी सामने का जो व्यू देखो कितना शानदार है। अब बिल्कुल हम नदी के साथ साथ हैं पैरेलल नीचे तलहटी में। और अब वो हम पार करेंगे पार एक, उसके बाद हम पहुंचेंगे सरचू। सरचू यहाँ से अभी भी काफ़ी दूर है, नियर अबाउट 75 के आसपास दूर है ना। रोड तो देखो ऑफ रोड है ये, लेकिन आगे तो बना हुआ है रोड, सरचू के आसपास तो बना हुआ है ये। और जब चढ़ेंगे तब ये देखो आप लेफ्ट साइड में देखो क्या गजब के नज़ारे हैं। ये पहले तो ये सड़क बनी हुई थी, अब तो ये दोबारा बना रहे हैं लगता है। 2 साल पहले ये सड़क बनी हुई थी, अब ये दोबारा से बना रहे हैं लगता है इस सड़क। और अब हमें ये वाला पास पार करना है जो सामने दिखाई दे रहा है ना। पहाड़ देखो कैसे स्टीप पहाड़ है, कमाल है, जबरदस्त पहाड़ और पक्के पहाड़ है ये तो। जैसे ही हम यहाँ से पार करेंगे, पार करते ही हिमाचल में एंट्री हो जाएगी हमारी। क्या पार करते ही होगी सर? बाड़ी पार करते ही ये बाड़ी हिमाचल में एंट्री हो जाएगी और फिर फ़ोन की रेंज भी आ जाएगी। ये जैसे ही हम पांग पार करते हैं 2 से 3 किलोमीटर के बाद, ये जो पहाड़ आपको दिखाया था इस पहाड़ को पार करना होता है। और ये काफ़ी स्टीप चढ़ाई है और काफ़ी रिस्की रोड है यहाँ पे। 2 साल पहले भी ऐसा ही था रोड, आज भी ऐसा ही है, कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। हम देखने आते हैं कुछ तो चेंज मिलेगा, लेकिन इस यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। इस रोड पे ऐसे ही खड़ी चढ़ाई है और नीचे बिल्कुल गहरी खाई है। दिस इज टोटली डेंजरस। जो किलाड़ किश्तवाड़ रोड है ना, जो किलाड़ से उदयपुर वाला रोड है, ये वैसा रोड है। मतलब सामने गाड़ी जा रही है, दूसरी गाड़ी आ जाए तो गाड़ी निकलने की जगह नहीं है यहाँ से। ये देखो आप, और ये थोड़ी दूर तक तो रहेगा, 2-3 किलोमीटर का रोड ऐसा है, ये काफ़ी कंजेस्टेड रोड है। अच्छा, ये लैंडस्लाइड प्रोन एरिया भी बहुत ज़्यादा है, लैंडस्लाइड भी बहुत होती है यहाँ पे। लेकिन ऑफ रोड है भाई, टोटल ऑफ रोड है ये। सड़क बनी हुई है पर सड़क तो दिख ही नहीं रही है हमारे को, पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं। ये देखना कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, कैसे टिके हुए हैं। थोड़ी सी बारिश आए और ये लैंडस्लाइड की तरफ जाता हुआ। ये क्या लिखा हुआ है? जल 4878 मीटर। इवन सच पास भी 4500 मीटर पे है। तो आप ये अंदाजा लगा लो इसकी हाइट कितनी होगी। और वो 14,500 है 45 मीटर का। तो ये अराउंड अप्रोक्सीमेटली 16,000 फीट के आसपास हाँ हाइट है ये। और ये देखो सामने एकदम स्टीप पहाड़ देखना। और देखो मौसम खराब होता हुआ ऊपर, क्योंकि सरचू के बाद फिर 12 लाचा भी पार करना है अपने। हम चाहते हैं कि आज उसको कवर कर जाएं 4-5 बजे तक, 5 बजे तक पार हो जाए पास हमारा। काफ़ी रिस्की रोड है ये। लो जी, ये देखो अब ये वैली आ गई है बीच में और बिल्कुल खतरनाक पहाड़ों के बीच में है। नदी साथ में है, बिल्कुल पैरेलल सड़क के, और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़। रामपाल तो बेचारे इन पहाड़ों को देख के पहले ही डर के सो गया, तो भाई मैं तो आंख बंद करके लेट जाऊं। और अभी भी फ्लैट एरिया में चल रहे हैं, बस वो एक बार इसको पार करने के बाद है ना थोड़ा सा फिर फ्लैट आ जाएगा। सरचू है ना उसमें है। वाकई यार, ये पिछली बार हमें ध्यान नहीं है कि ये हमने इस तरह का याद नहीं आ रहा।
2 साल पहले यही रोड पार किया था अपनी तब भी। देखो रोड कंडीशन तो याद है, पर इस तरह का याद नहीं सीन। लो जी, फिर से एक बार चढ़ाई शुरू हो चुकी है। ये देखो जी, यहाँ पे है ना, इस रोड पे पार करने की जगह नहीं है। एक ट्रक आ गया तो जिसकी वजह से ना हमें बिल्कुल एंड किनारे पे लगानी पड़ रही है गाड़ी को, और पार करना भी है ना, देखो बिल्कुल किनारे पे है। निकल तो गया, शुक्र है। और ये बिल्कुल ऐसा पत्थर है, बिल्कुल लैंडस्लाइड हो सकती है कभी भी ये गाड़ी के वजन से। और जबकि यहाँ पास तो गाड़ी वाले को है ना पास करने की जगह थी यहाँ पे। देखो ये देखो जी, टोटली डेंजरस डिजाइन से। ये रेत देखो बारिश में या जब बर्फ पिघलती है तो सरक जाती है, और बेचारा जो पत्थर होता है वो खड़ा रह जाता है इसमें। वो आपको ऊपर भी ऐसे दिखाई दे रहा है, ये देखो पत्थर खड़ा रह गया। जो इसके आसपास की रेत थी वो सारी सरक गई, इसको बेचारे को अकेला और छोड़ दिया। इसी तरह सामने वाले पहाड़ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो जो रेत होती है वो देखो नीचे को आ रही है बर्फ के साथ पिघल के। जो पक्का पहाड़ है वो रह जाता है बस। ये देखो, ये सरचू जाते हुए हम और रास्ते में रुके हैं। इस वैली को पार करके आए। ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है और एक ये जो इधर 2 पहाड़ दिख रहे हैं, इनको पार करके हम यहाँ पहुँचे हैं। और ये जो सामने का व्यू था ना, इसको देख के गाड़ी रोकी थी मैंने। ये कितना बढ़िया व्यू है, देखो स्नोफॉल फ्रेश है बिल्कुल ही। हवा बहुत तेज चल रही है। ये है जी, देखो लाचुंगला पास 16,616 फीट की हाइट पे। और यहाँ का मौसम देखो, साइड में खतरनाक मौसम। और इसके बाद अब सरचू आएगा। इसी पीक का पार करना था हमने, क्योंकि लाचुंगला हमने, ये लाचुंगला है, तंगलंगला हमने बाईपास कर दिया था। बहुत ही बढ़िया मौसम है। ये देखो जी, लाचुंगला पास 16,616 फीट की हाइट। और उसके बाद ये वैली देखो, ज़बरदस्त वैली है और सारा डाउन है। अब इसके बाद डाउन है, उसके बाद अब आएगा सरचू। $47 है सर। 47 अभी भी सरचू 47 है। अरे बाप रे बाप। हाँ, रोड तो सही आई थोड़ी सी। व्यू बहुत शानदार है। और अब दिन में ना साला जब ट्रैफिक हो ना, उस रोड पे बड़ी दिक्कत रहती है। और रोड है सिंगल, एकदम गाड़ी आ जाती है। वो रास्ता किसके लिए बना रखा है उधर? वो पुराना जो रास्ता है ना, ब्लॉक ये उधर से लिखा हुआ देखना। ये भी कोई पास है। कौन सा है? बड़ा लाचा तो नहीं सर? नकीला
पीछे गाड़ी आ रही सर, गाड़ी आ रही पीछे, उधर से ले लेना चाहिए। देखो ये था जी नकीला पास 15,000 की फीट की हाइट पे आगे देखो तो रोड भी है क्रॉसिंग में है। हाँ, रोड कंजेस्टेड आगे ट्रक आ रहा है। और ये देखो आप सामने साला खतरनाक रोड। तो पर्दों में गड़े शबनम से नजर आजी वो सब कंट्रोल है ले लो दे दिया इसने शायद। कोई सामने का कितना बढ़िया व्यू है, बट रोड उतना ही कंजेस्टेड है जितना बढ़िया व्यू है। तो थोड़ा गाड़ी यहाँ पे संभल के चलाएं, सिंगल रोड है और गाड़ी एकदम नीचे जाती है। अब ये सामने देखो गाड़ी आ रही है सामने से, इवन 2 गाड़ियों पार करने की भी जगह नहीं है, ट्रक तो बहुत दूर की बात है। गाटा लूप्स यहाँ स्टार्ट हो चुके हैं जी सरचू के पास। ये भी काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, एयर पिन बैंड्स हैं ये काफ़ी सारे। अभी भी सरचू 32 किलोमीटर है। पहले हम ये गाटा लूप्स पार करेंगे, उसके बाद सरचू के लिए प्लेन रास्ता आएगा। ये है जी गाटा लूप्स पे जब चलते हैं ना, तो ये आपको यहाँ पे एक जगह दिखेगी जहाँ पे बोतलें ही बोतलें हैं। तो इसकी एक है ना बहुत पुरानी जो मान्यता है कि एक ड्राइवर था, ट्रक ड्राइवर था, बेसिकली क्या है कि वो पानी की प्यास से मर गया था। अगर आप यहाँ पे है ना, ये भी कहते हैं कि लोग अगर आप भरी हुई पानी की बोतल यहाँ छोड़ जाते हो ना, तो अगले दिन ऑटोमेटिकली वो अपने आप खाली हो जाती है। बाबा जी मेहर करना इनकी भी। और ये देखो क्योंकि है ना वो एक बार यहाँ फंस गए थे, पानी की वजह से उनकी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से अब जो भी आता जाता है वो, और कहते हैं कि वो यहाँ किसी को दिखे भी हैं। लोग कहते हैं, हमें कई वीडियोस मैंने देखे हैं, जैसे वो बोलते हैं उसमें उन्होंने देखा है। और पानी की बोतल आप भरी हुई रखोगे खाली हो जाती है उसमें। देखो जी हम सरचू से जैसे ही सरचू के नज़दीक जा रहे हैं, 20 किलोमीटर रह गया। और एक ये ब्रिज आया है, ये वाला ब्रिज है, ये पुराना ब्रिज है जो एक नया बना है, 2 साल पहले ये बन रहा था। और इसका नाम देखो आप, रिस्की ब्रिज। देखो जी, रिस्की इज़ वेरी रिस्की। ये देखो
मतलब एक विस्की, एक ब्रांडी। लो जी, हम सरचू पहुंचने वाले हैं। और ये जो ब्रिज है ये मतलब टेम्परेरी ब्रिज है, अभी तक परमानेंट नहीं बना है। इनसे 2 साल पहले तभी यही था। पानी का फ्लो देखो नीचे का पानी का फ्लो काफ़ी तेज है। और इसका जो नाम है ना ब्रिज का, ये देखो पानी कितना तेज जा रहा है। ये सरचू नदी है जो जंस्कार रिवर में मिलती है। हमने आपको जंस्कार वाले में बताया था जो रिवर मिलती है। और ये इसका नाम है, देखो, ट्विंग ट्विंग ब्रिज। अब आ गया है सरचू। सरचू यहाँ से रह गया है 9 किलोमीटर सारा। ये देखो जी, 2 दिन पहले स्नोफॉल हुआ सरचू के अंदर और अभी तक बर्फ़ पिघली नहीं है। और बारालाचा पे भी कुछ ऐसे ही मिलने वाला है मेरे को। लो जी, अब निकल रहे हैं हम सरचू से। और वो आपको दिखाई दे रही है सामने, अच्छी खासी स्नोफॉल हो रही है। जितने भी ढाबे हैं इनके सबके साइडों में स्नोफॉल पड़ी है। और थोड़ी थोड़ी पड़ी है। हाँ, सबकी पड़ी है। ये देख किनारे पे। और रुकने का है प्रबंध वैसे ना, रुकते हैं क्योंकि है ना, बारालाचा अगर बंद हो जाता है ना तो ये फिर अरेंजमेंट कर देते हैं खाने का। रो रहा है, गाँव बहुत बड़ा नहीं है, बेसिकली सिर्फ ये है कि आने जाने लोगों के लिए। और इन्होंने इनका इनकम का सोर्स हो जाता है। ये वही गाड़ी थी। और बारालाचा है 33 किलोमीटर, मनाली है 177 किलोमीटर और केलांग 107 किलोमीटर। और यहाँ पे एंट्री करवानी पड़ेगी। एंट्री करवा के हम आगे चलेंगे। लो जी, हम चेक पोस्ट से भी आगे आ गए हैं और अब हमारी चढ़ाई शुरू होने वाली है। और जब पिछली बार आए थे हमने चढ़ाई शुरू होने के जस्ट थोड़ी देर बाद ही वहीं चाय बनानी शुरू कर दी थी। नदी आती है एक, नदी के पास ही। हाँ, बारालाचा भी चाय बनाई थी। नदी है, बिल्कुल नदी आएगी। थोड़ा सा हाँ टर्न होता है वहाँ पे। और एक वो सिरसा का लड़का मिला था, डॉक्टर मिला था अपने को वहीं साथ में। तो वो नदी आती है, ऊपर जाके आती है थोड़ी सी। साइड में देखो स्नोफॉल है। ये देखो बारालाचा घूम जी बस। वैसे बारालाचा में बर्फ मोस्टली मिल जाती है। इससे ज्यादा ऑफ रोड पास बर्फ कितने लद्दाख में नहीं पाई। हाँ, बर्फ नहीं मिली है पंजाब लद्दाख में। कहाँ बर्फ मिली है बताओ। और जो लद्दाख में बर्फ थी वो बहुत 20-20 हजार फीट से ऊपर। यहाँ जा जाए आप 19,000 फीट की हाइट पे गए थे, वहाँ भी बर्फ नहीं थी। और ये 19,000 फीट की हाइट ही नहीं है, ये तो मेरे ख्याल में 13-14 हजार फीट की हाइट पे है। 13,000 पे रोहतांग है और 14,000 समथिंग के है, 14.5 के आसपास। बाकी पहुंचेंगे तब आपको अपडेट करेंगे जी। देखो, लेकिन जो व्यू देखो सामने, और ज़बरदस्त स्नोफॉल हुआ है। ये 3-4 दिन पहले हुआ है बता रहे हैं। कमाल है। और जैसे ही स्नो देखी है, धर्मपाल एक्टिव चश्मा लगा बैठ गया। अभी तक तो जैकेट भी कौन डाल रखी थी। हाँ, ये डाल दी। बर्फ देखते ही कहते यार, बर्फ देखते ही ज्यादा लगने लग गया। वैसे को लग गया था, बर्फ देखते लग गया ज्यादा।
ठीक है जी, मिलते हैं आपको बारालाचा पे। एक जगह दिखाते हैं आपको, जो 2 साल पहले जब हम लद्दाख करा तो हमने एक कैंपिंग करी थी यहाँ पे। वो जगह भी अब आने वाली है थोड़ी देर में, दिखाते हैं आपको। देखो क्या सड़क किनारे दिल्ली ये पूरी बर्फ और ये बाइकर्स गैंग आते हुए, और अच्छी स्नोफॉल हो रही थी 3-4 दिन पहले। बस ये तो जल्दी बंद होने वाला है, 2-4 दिन बाद ऑफिशियली 15 दिन के बाद, 15 अक्टूबर के बाद तो कभी भी अगर बर्फ़ पड़ गई बंद हो गया, उसके बाद तो BRO भी नहीं खोलेगा इसको। 15 अक्टूबर के बाद तो वो भी परमिशन नहीं देते, बट वैसे कई बार 19 नवंबर तक, 20 नवंबर तक भी खुला रहता है, 15 मिड ऑफ नवंबर तक भी। लेकिन यार इस ऑल डिपेंड ऑन मौसम। वाह क्या शानदार व्यू है। ये जो व्यू आपको जनवरी में दिखता है ना, व्यू में मनाली में आपको आके न्यू ईयर पे आते हो, वो व्यू अब आपको दिख रहा है यहाँ पे। क्या देखना, ये नदी बह रही है और अब वो टर्न आने वाला है इसके टर्न के वहाँ पे। ये वो जगह है जी जहाँ हमने कैंपिंग करी थी। ये देख, हाँ देखो जी, ये है वो जगह जहाँ पे हमने पिछली बार चाय बनाई थी जब हम करा था, और 2 साल पहले जब आए थे हमने। और अब इस टाइम स्नोफॉल है यहाँ पे यार पूरा।